हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मिथुन यानी कि जेमिनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 23 से 31 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे, क्या क्लैरिटी मिलेगी या क्लोजर मिलेगा। अगर आपके मन में काफ़ी टाइम से आपके रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल है तो इस रीडिंग में मैं सभी सवालों के जवाब दूंगी। यूनिवर्स तभी ही ये रीडिंग आप तक पहुंचाएगा जब जो भी सवाल आपके मन में उठे हैं उनका आंसर इस रीडिंग में होगा, तभी ये आपकी स्क्रीन पर रीडिंग पॉपअप होगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए क्या एनर्जीज रहेगी आपकी और आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। एंड तक ज़रूर देखना कि कौन सी वो 3 राशि होगी। अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी, रेमेडीज भी दूंगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मिथुन राशि वालों आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप जो एनर्जीज से इस रीडिंग को देखते व सुनते हो वही एनर्जीज यूनिवर्स में जाती है और वो ही आपके पार्टनर तक पहुंचाकर, अगर आप सोचते हो कि यार ये तो सब बोल रहे हैं बट कुछ नहीं होने वाला, तो सच में कुछ नहीं होता। और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को सुनते हो तो वो पॉजिटिविटी आपके पार्टनर तक जाती है। तो आज नहीं तो कल आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी ज़रूर आती है। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट कब तक खत्म होगा या कमिटमेंट कब तक मिलेगा। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि क्या मिथुन राशि वालों के लिए 23 से 31 जुलाई लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो मिथुन राशि वालों, हर प्यार का अंत बिछड़ना नहीं होता है। कभी कभी यूनिवर्स लोगों को दूर भी इसलिए करते हैं ताकि दोनों को अपनी असली कीमत समझ आ सके। 23 से 31 जुलाई के बीच अगर कोई पुराना दरवाज़ा दोबारा खटखटाए तो सिर्फ दिल से नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी फैसला लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन बार बार वापस आता है, जाता है, ऑन ऑफ करता रहता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे तार तार हो रही है, फिर भी आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस आने देते हैं, तो उस पर्सन को, वो पर्सन फिर आपको टेकन टू ग्रांटेड ले लेते हैं। यानी अरे यार, ये इसका दरवाज़ा तो मेरे लिए हमेशा खुला ही रहता है, मेरा मन चाहा तब आऊँगा, मेरा मन चाहा तब जाऊँगा। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आपको अपनी वैल्यू खुद को करनी है। जब आप अपनी खुद की वैल्यू करोगे तभी सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा या करेगा। क्योंकि इस बार है ना, यूनिवर्स आपको सिर्फ प्यार नहीं, आपकी सच्ची मंजिल भी दिखाने वाला है 23 से 31 जुलाई के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड 23 से 31 जुलाई के बीच में मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में न्यू, यस, द फूल। आप केयरफ्री होके किसी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट, आप लंबे समय से जिसका वेट कर रहे हो वो नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न या तो ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड है, या उनके रिश्ते की बात चल रही है, या उनका घर वालों ने उनका रिश्ता कहीं पे तय कर लिया है और आप लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे हो। 23 से 31 जुलाई के बीच में आप अपने आप को उन सभी बोझ, बर्डनों से फ्री कर आप आगे बढ़ने वाले हो। देखो आपके पार्टनर को भी पता चल गया है कि अब आप उस मोड़ पर आ गए हो जहाँ पर आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। वो आपको दूर से ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और एक मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में देखते हैं। उनको पता है कि आपको जीने के लिए जो चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, आप ब्यूटीफुल होंगे, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, या आप अपनी लाइफ में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। और उसी वजह से उनको ऐसा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी आपके रिश्ते की भी कहीं बात चल रही हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि, क्योंकि देखो ये जनरल कलेक्टिव है, मैं सभी के लिए रीडिंग करती हूँ, तो किसी की फैमिली भी है और आप अगर सिंगल्स थे और एक मैरिड एक अनमैरिड है, तो वहाँ पर आपने जो चाहा, आपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे,
बट वो शादीशुदा होने की वजह से वो पर्सन आपने लंबे समय से इंतज़ार किया पर आप को वो कमिटमेंट नहीं दे पाया, तो आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप मूव ऑन होना चाहते हो। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उस पर्सन को प्यार नहीं है, उस पर्सन को भी प्यार है, बट आप अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनोगे। या तो कमिटमेंट दो या क्लोजर दो वाली एनर्जीज में आप बहुत ही ऊपर से बैलेंस हो मिथुन राशि वालों। और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, अगर ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड थे और आपसे कुछ ऐसी बातें उन्होंने गलत की थी जिस वजह से आपका दिल बहुत टूटा है, तो आपने बार बार सेक्रीफाइस किया इस रिश्ते में, आपने हर बार इस रिश्ते को संभालने के लिए जो बन पड़ा वो किया, चाहे वो मेंटली फिजिकल अवेलेबल रहना या फाइनेंशियली अवेलेबल रहना। बस इस पर्सन ने अपने आपकी वो वैल्यू समझी ही नहीं। उन्होंने आपको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया। आप सेक्रीफाइस करते करते थक गए क्योंकि आपको लगा कि डिवाइन एक बार तो आपको उनकी मीन्स आपकी वैल्यू उनको समझाएगा। अगर नहीं समझी है और वहाँ पर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो अब आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपको आपके पार्टनर को कर्मा मिले और आपको न्याय मिले। तो जस्टिस को भी आप क्लेम करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुझे आने वाले हफ्ते में आपके जैसे कर्मास है वैसा आपको सामने रिवर्ट बैक मिलने वाला है आपके पार्टनर को। आपके पॉजिटिव कर्मास का आपको पॉजिटिव, यानी कि कोई अच्छा सा बंदा आपकी लव लाइफ में एंटर हो और आपको कमिटमेंट दे और आपके पार्टनर दूर से ही देखकर आपको पछताए कि मैंने क्या खो दिया है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। मुझे यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही है वो है कुंभ राशि, बहुत ही, अगर आपका पार्टनर एक्वेरियस राशि का है तो ये आपसे रेजोनेट होगी। लिब्रा राशि बहुत ही प्रोमिनेंट है, यहाँ पर वर्गो भी है, कैप्रिकॉन है, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तो मुझे दिखाई ही दे रही है। लियो भी है, किसी किसी के लिए लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखो, किसी किसी का यहाँ 3 साल से आप वेट कर रहे हो या 3 साल पुराना रिश्ता है, या कोई कोई का तो 3 साल 5 साल और 10 साल शादी के बाद आपके पार्टनर ने आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी लाई है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप दोनों के बीच में 10 महीनों से भी 10 से 12 महीनों से, यानी 1 साल से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो। किसी किसी का अप्रैल से है, जून से है, किसी का शायद इस साल का या अगले साल का भी हो सकता है। टेम्परेंस की ये बैलेंस मीन्स टेम्परेंस की एनर्जी कि आप अपनी लाइफ में आप बैलेंस लाओगे, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई को आप अभी बंद करोगे। और आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी किसी के पार्टनर के आप अभी आगे बढ़ गए हो और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जहां पर वो आपको कमिट नहीं कर सकते हैं। देखो मिथुन राशि वालों, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, तो 23 से 31 जुलाई के बीच में यूनिवर्स एक ऐसा मोड ला रहा है जो या तो आपको हमेशा के लिए मिला देगा या हमेशा के लिए अलग कर देगा। न्यू बिगिनिंग, यानी फ्रेश। अगर आप कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ोगे तो भी फ्रेश एनर्जी होगी, और आप रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो भी फ्रेश एनर्जी है। इस रीडिंग का आखिरी हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 3 राशियों के साथ तो किस्मत का एक बड़ा फैसला लिख ही चुकी है यूनिवर्स। देखो, सूर्य जो है वो कर्क राशि में रिश्तों में इमोशनल सिक्योरिटी और परिवार की बातें बहुत मायने रखने वाली है मिथुन राशि वालों आपके लिए, कि आपके पार्टनर आपको परिवार से मिलाए या फिर आपको कमिटमेंट दे। गुरु मिथुन राशि में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नए अवसर और रिश्तों को नई दिशा देने का योग देगा। शुक्र का प्रभाव प्रेम, आकर्षण और पुराने रिश्तों में नरमी ला सकता है। शनि मीन राशि में है तो धैर्य और कर्म की परीक्षा भी होगी। राहु केतु रिश्तों में भ्रम और अचानक घटनाओं का माहौल भी बनाएंगे। देखो, आप बाहर से मजबूत दिख रहे हो और हो भी, लेकिन अंदर से सिर्फ एक सवाल होगा, क्या वो सच में मुझे चाहता है या चाहती है, कि वो क्या मुझे मेरे साथ वो आगे बढ़ना चाहता है, क्या वो मेरे साथ फ्यूचर देखता है या देखती है। इस समय आप अपने दिल की बात छुपाएंगे, लेकिन सामने वाले की हर छोटी हरकत पर आपकी नज़र रहेगी। कई लोगों को अचानक पुरानी यादें सताएगी भी। वहीं पर आपके पार्टनर की बात करो तो वो भी आपको भूल नहीं पाए हैं। अगर दूरी है तो भी वो आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपकी खबर लेने की कोशिश कर सकते हैं, या मन ही मन पछतावा महसूस होने वाला है। लिब्रा, जस्टिस,
यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा, आपके एफर्ट्स को उनको रियलाइज़ करवाएगा, लेकिन उनका अहंकार या डर उन्हें खुलकर आगे आने से रोकेगा। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करो तो यहाँ पर अचानक मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया व्यू या किसी कॉमन व्यक्ति के जरिए खबर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहला कदम लेने में दोनों भी झिझकेंगे। जहाँ पर बातचीत हो रही है वहाँ पर भविष्य, फ्यूचर के लिए शादी, साथ रहना या परिवार के साथ बातें हो सकती है। छोटी छोटी गलतफहमियाँ भी जल्दी सुलझ सकती है। जहाँ पर बातें तो हो रही है बट बहुत कम है, तो दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे, लेकिन कोई खुलकर नहीं बताएगा। महीने के अंत तक बातचीत बढ़ने की संभावना है। ऑन ऑफ सिचुएशन में इस बार बड़ा फैसला हो सकता है, या तो रिश्ता मजबूत बनेगा या फिर हमेशा के लिए अलग होने का डिसीजन भी आप ले लोगे। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर झूठ पकड़ा जाएगा और एग्जामिनेशन होगा। यही तो उनके कर्मों की सजा है आपके पार्टनर की। विश्वास की भी परीक्षा होगी, यानी ट्रस्ट की भी परीक्षा होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करो तो यहाँ पर इमोशनल उलझन बढ़ सकती है, गुप्त बातें सामने आने की योग है। बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना, नहीं तो फंस जाओगे। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKSMRPNT हो सकते हैं। अगर ये है तो आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। तुला, धनु या कुंभ राशि का आपका पार्टनर है तो कुछ बड़े डिसीजंस, मुलाकात, कमिटमेंट या क्लोजर, इनमें से कोई भी एक इवेंट होकर ही रहेगी। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कब तक कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में कब तक कॉल या मैसेज आएगा। भगवान पर विश्वास रखो, जस्टिस आने वाला है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, जिस भी भगवान को मानते हो। आपको 10 दिनों के अंदर, 8 से 10 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। व्हेन दे आर रेडी। अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है और अभी भी आपका कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है तो दोनों भी ईगो को छोड़कर अगर आगे बढ़ोगे, अपनी गलतियों को मानोगे, तो गलतियों को मानोगे उसके बाद कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी। किसी किसी के लिए यहाँ पर अगर नेक्स्ट मंथ, इसी महीने में अगर आपका कुछ हुआ है या किसी 7 महीनों से 6-7 महीनों से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में यानी अगस्त के महीने में आपको कॉल या मैसेज आने के चांसेस है। स्टॉप वरिंग टू मच यार। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कॉन्फिडेंसली अपनी लव लाइफ को लेकर सोचें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें और अपनी लाइफ में ग्रो करें, क्योंकि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में आने वाली है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। ओम गम गणपति नमः का 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरे रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें। किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को स्टेशनरी यानी कि कोई भी पढ़ाई की चीज़ें दान करें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, दिल से जुड़ी है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।